अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना भाई मुसफ़ जुमानी। गाइस अभी बजे हैं सुबह के 11:58 और मैंने चावल भी रख दिए हैं और पानी भी भर दिया। गाइस आज इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल सूरज की लाइट है ही नहीं। अब देखो इतना डिम डिम सा मौसम हो रहा है। अभी आप यहाँ से देखो, काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रहा है। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि जो मैंने माउंट्स वगैरह मंगवाए थे वो कैंसिल हो गए। उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिए जिनको डिलीवर करने थे। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन आज थर्सडे, अगर कल फ्राइडे को कराची जाना हुआ तो मैं वहीं से लेके आऊँगा, वरना फिर देखेंगे क्या होता है। वरना जब कराची जाना हुआ तो फिर ले आएंगे। अभी रात के बजे हैं 11:51 और मैंने एक्सरसाइज कर लिया। आज मैंने कम एक्सरसाइज की 30 मिनट्स, क्योंकि मेरी टांगों में काफ़ी दर्द हो रहा था। और मैं जिस टाइम पे करता हूँ टाइम भी गलत है, क्योंकि पूरे दिन का बंदा थका हुआ होता है और फिर एक्सरसाइज करेगा, एक तो दिल ही नहीं चाहता, ऊपर से बंदा एक्टिव भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कहते हैं कि एक्सरसाइज खाने से पहले करनी चाहिए, लेकिन मैं खाने काफ़ी बात करता हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक मैं खाना खा लेता हूँ और मैं ना एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं होटल से आता हूँ फिर फ़ौरन एक्सरसाइज पे शुरू हो जाता हूँ। आज मैंने शुरू की थी, आप ये समझो 11 बजे, और 11:30 बजे मैंने ख़त्म कर दी थी। तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 11:52। और जो दिन में मैंने खाए थे वो सैंडविच खाए थे, और मेरे ख्याल में कोई एक तो सलाद वगैरह था, उसके अलावा केचप वगैरह थी, और कोई चीज़ थी, कबाब वगैरह था, पता नहीं क्या था वो। आप समझो कि 3 मैंने सैंडविच खाए, यानी कि 6 स्लाइस आप समझो कि मैंने खा लिए डबल रोटी के। उसके अलावा रात को मैंने एक रोटी खाई कढ़ाई के साथ। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये सब चीज़ें अलो नहीं होती जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो या वेट लूज कर रहे होते हो। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं रात को एप्पल खाऊंगा, लेकिन जब कढ़ाई थी तो फिर मैंने कहा जब कढ़ाई है तो कढ़ाई खाते हैं, एप्पल क्यों खाएं। उसके अलावा मैंने 2 रोटियां ली थी, लेकिन मेरा तकरीबन पेट तो खैर फुल नहीं हुआ था, लेकिन मैं, यानी कि आप ये समझो 4 हिस्सों में से मेरा एक हिस्सा पेट का फुल हो गया था। तो मैंने कहा अभी एक आधे हिस्से को तो छोड़ते हैं, ताकि ये कढ़ाई है और इजीली हज़म नहीं होती, तो इतना सही है। उसके बाद फिर पानी वगैरह पी के फिर थोड़ी देर बैठा और फिर होटल भी चला गया, क्योंकि मुझे काफ़ी सुस्ती हो रही थी। क्योंकि फिर पूरे दिन बंदा काम वगैरह करता है तो थकावट महसूस होती है, और मेरा जो खाने का टाइम है उसमें ब्रेक काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब भी आप वेट लूज़ कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए होता है। और अभी मैंने दूध पिया, दूध मैंने थोड़ा सा पिया। उसके अलावा मैंने 4 मूँगफलियाँ खा ली, और एक बड़े वाले जो सूखी खजूर होती है वो खा ली, 3 पीस उसके खा ली। गाइस आज का दिन थोड़ा सा बुरा गया, क्योंकि जब हम होटल के लिए निकल रहे थे तो ये जो हमारी घर की गलियाँ वगैरह ये बन रही हैं, और काफ़ी रोड ब्लॉक किए हुए थे। तो पतली सी गली है, हमारे पास छोटी गाड़ी है मेरा, तो वो निकल जाती है। अगर बड़ी करोला वगैरह होती तो वो यहाँ से इजीली नहीं निकल सकती। तो इस घर के पास ही गली है, वहाँ पे एक नाली है। अब हमें जाना होता है तो हमें वही नाली में से निकालनी पड़ती है। तो आज
काफ़ी ज़ोर से गाड़ी लगी नीचे। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके निकाली। उसके बाद होटल से निकल रहे थे, गाड़ी को रिवर्स में कर रहे थे, वहाँ पे भी एक बड़ी नाली है, तो वहाँ पे फिर से गाड़ी गिर गई। तो यानी कि 2-3 दफ़ा हमारी गाड़ी गिरी और काफ़ी यानी कि ज़ोर से गिरी। एक होटल के बाहर मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा सा खड्डा है, तो उसमें भी घुस गई। उसमें घुसा फ्रंट टायर, और जो घर से आगे निकलते हैं तो गली आती है, उसमें यानी कि पिछला टायर घुस गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो हमारे MP MNA वगैरह जो भी सियासत लोग हैं, वो जब इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं तभी उनको ये सब चीज़ें याद आती हैं, वरना इतना टाइम तो वो अपने पेट को, घर को पैसों से भरने में ही पूरे होते हैं। अब जैसे मेरे ख्याल में 2018 में इलेक्शन हुई थी, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 2023 में मेरे ख्याल से फिर से इलेक्शन होगी। तो अब ये लोग जब 1-2 साल इन्होंने काम किया नहीं, अब जब इलेक्शन में 1-2 साल रहते हैं तब ये काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। और जब इलेक्शन करीब आएगी तब ये लोगों की यानी कि फौतियाँ वगैरह हो जाती है, शादियाँ वगैरह, वो सब चीज़ें अटेंड करेंगे क्योंकि दोबारा इनको वोट मिले। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान का ऐसा सत्यानाश हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार ये जो लोग खड़े हैं वही आएंगे। और ख़ास करके यहाँ पे बदीन का तो माहौल काफ़ी ख़राब है, यानी कि सुकून वाला है शहर, लेकिन जो यानी कि टीनेजर वगैरह, यंगस्टर वगैरह है, उनमें जो नशा वगैरह है वो काफ़ी आम हो रहा है। एक तो सिगरेट, उसके बाद जो चरस, ये बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आम हो रही हैं गाइस। और आप चैनल को सपोर्ट ही नहीं करें। मैं देख रहा हूँ आज यानी कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप जो जिसमें मुर्गियाँ, थंबनेल ये रखा था कि मुर्गियाँ सारे पौधे खा गई, उस पर भी आपने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, उससे पहले वाले पे भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। तो आप चैनल को सपोर्ट करो और वीडियोस को लाइक करो, बेल का नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।